नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको वर्क के कुछ बेसिक्स बताए थे, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली थी, देखिए जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, वर्क का जो फॉर्मूला था आपका क्या था, वेक्टर एफ डॉट cos वेक्टर थीटा। एफ। हाँ, जिसको कि आपको मैंने बोला था मत ध्यान रखो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है जो मैं येलो कलर से लिखने जा रहा हूं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। फिर मैंने आपको बताया था नाइन्थ क्लास में क्या होता है, नाइन्थ क्लास में कुछ ऐसा होता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लगा हुआ है ये, ठीक। ये फोर्स की डायरेक्शन है और जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर ही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बॉक्स पे फोर्स लगाया और ये इधर ही मूव कर गया, है ना। तो ये जो फोर्स वाला वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है यहाँ, 0 डिग्री। तो 0 0 डिग्री। डिग्री की वजह से जैसे यहां पर आप रखोगे क्या, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस, और थीटा की जगह 0 आप रखोगे तो कॉस 0 कितना होता है 1, 1 एफ टू एस इंटू कॉस 0, कल आपको बताया था कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो यहां से आपका जो वर्क का फॉर्मूला आ जाता है वो एफ एस इंटू 1 एफ एस, यानी कि एफ इंटू एस आपको पढ़ाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर केसेस हमारी क्लास में, 9th क्लास में ऐसे ही होते हैं कि जिधर फोर्स लगता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। एक तो ये चीज है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, कि वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क आपका कैसा हो सकता है, जो वर्क डन आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वो आपका वर्क डन 0 भी हो सकता है, ठीक, करेक्ट। देखिए, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जनरली आपको ऐसे केस देखने को मिलेंगे, ऐसे कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा 0 होने की वजह से वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाता है, ठीक। फिर वर्क डन नेगेटिव आपका कब आता है, ऐसा आपको तब देखने को मिलेगा जिधर फोर्स होगा, ठीक, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ इस तरीके से। जिधर फोर्स होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। जिधर फोर्स होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो थीटा 180 हो जाता है। और थीटा 180 होने की वजह से मैं यहां आपको दिखाता भी चलता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ना। वर्क यहां से आपने निकाला तो एफ एस कॉस 0, अब आप लोग इतने समझदार हो, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो cos 0 1 होने की वजह से एफ इंटू एस यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और अगर आपने यहां से वर्क निकाला तो W इज इक्वल्स टू, मतलब जिधर फोर्स है उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो आपका वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कैसे, एफ एस कॉस 180, है ना। और cos 180 कितना होता है, कल की क्लास में बताया था -1 तो यहां से आप करोगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस, और cos 180 की जगह -1 जब रखोगे आप इस तरीके से, तो अब आप खुद सोचो, एफ इंटू एस इंटू -1 करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो माइनस एफ एस आ जाएगा। तो देखो एफ माइनस एफ इंटू एस, वर्क डन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक। और तीसरा मैंने आपको बताया था क्या, कभी अगर ऐसा हो जाए, ऐसा जिधर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल अगर 90 हो जाए तो वर्क डन कैसा आता है आपका, 0। कैसे, एफ एस कॉस 90 हो जाएगा, थीटा कितना हो गया 90, और कॉस 90 कितना पढ़ाया था 0, याद है। तो एफ एस कॉस 90 कितना होता है 0, एफ एस इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 जूल्स, ठीक। 0 लिख लो बस, यूनिट तो आपको पता ही है। यूनिट कल हमने बात करी थी वर्क यूनिट की, क्या होती है, जूल्स होती है, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है ना। ओके नाउ, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने करी थी, ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये सब बेसिक्स तो आपके हो रहे हैं, है ना। एक दो क्लास हम बेसिक करेंगे ना, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखिए बच्चों, चलिए ये चीज हो गई है ना। ओके, एक काम करते हैं, हम ना एक दो सवाल कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखिए बच्चों, हम एक दो सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और इसके लिए देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, सर्च करता हूं मैं जरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहां पर
इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी हुई है, ठीक है, वो सब आप छोड़ो, ठीक। अभी बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए जरा। देखिए, जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हो, सुन लेना ध्यान से पहले पूरी मेरी बात, ठीक। जब आप हो या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट होता है बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जब करता है, कैसे करता है, बहुत सिंपल है, देख लो भाई। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये रखा हुआ है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, सुन लेना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटी इसको जब नीचे खींच रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सुन लो, ये देखो बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक भाई। अब ऑब्जेक्ट है, मान लो, चलो ये ऑब्जेक्ट एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से, कल भी मैंने आपको बताया था, ये एक टेबल पे रखा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m किलोग्राम, ठीक है। अरे भाई इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, m अज्यूम कर लो, m मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक। अब एक बात बताओ जरा कि इस पे क्या कोई फोर्स अभी लग रहा है, बताओ। यस सर। कौन सा लग रहा है, जरा नाम बताना जरा जल्दी से, बताओ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। सुन लो ध्यान से, बार बार कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, फिर भी गलत मत करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो इस पे फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, मतलब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और कितने फोर्स से खींचती है, वेट के इक्वल। सही बोला कि नहीं, जल्दी बता देना जरा। यस सर। ठीक है भाई, इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ठीक, उतने ही तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, ठीक। और वेट का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट का मास इंटू जी, mg। एक्सलेशन ड्यू टू, हाँ, एम इंटू जी। सुन लो ध्यान से, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, सुना ध्यान से, क्या, वेट भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है, सही तो बोल रहा हूं मैं। वेट भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है, सही है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा यार इसको उठाओ, तो तुमने कहा सर अच्छा ठीक है उठाएंगे, तो मैंने कहा ये बताओ मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे, तुम मेरे से बोलोगे देखो सर मिनिमम वेट के इक्वल तो लगा ही दो, सही कह रहा हूं कि नहीं, बताओ। यस मिनिमम सर। वेट के इक्वल तो लगा ही दो, तो सुनो, इसी को बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। जरा समझिए, जरा ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से समझिए जरा। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि वर्क डन, अब जरा लैंग्वेज पकड़िएगा क्या लिख रहा हूं, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक। तो बच्चों वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो आप करोगे, ठीक, टॉपिक का नाम ऐसा क्यों पड़ा बताओ, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि तुम अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाओगे ना इसको। सुनना, मान लो तुमने बच्चों इसको उठा के यहां से यहां ले गए, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, मान लो तुमने इसको h हाइट तक ऊपर उठा दिया, ठीक, यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई बताइए, h, ठीक। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, एक बार बताना जरा, सुन लो ध्यान से, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही, अगेंस्ट द ग्रेविटी कौन उठा रहा है, जल्दी से बताओ, अगेंस्ट द ग्रेविटी कौन उठा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, बताओ। यस सर। यस। है ना, ध्यान सुन लेना पहले बहुत आराम से। जब उसने तुमसे पूछा कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो तुम दिमाग लगाओ कि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे देख लो भाई, ये ऐसे, ऐसे, ये देखो फोर्स लग रहा है ऐसे कि नहीं लग रहा है ऐसे, जल्दी बताना जरा। सर लग रहा है। लग रहा है, ये फोर्स वेक्टर है, वैल्यू बताओ इसकी कितनी होगी, देख के बोर्ड पे लिखी हुई है, जल्दी देख के बताइए, बोर्ड पे वैल्यू लिखी हुई है इसकी, कितना फोर्स लगाओगे, मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे, सर m। बोलिए बोलिए, मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाता है उठाने के लिए, बताओ, जितना बॉडी का वेट होता है, सुना, हाँ बॉडी जी का प्लीज। जितना वेट होता है मिनिमम उतना ही तो फोर्स लगाओ, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाया जाता है, कल मैंने बताया था, लेकिन हम मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन करने के लिए उतना ही फोर्स लगाओगे।
जरा बताना, जरा कितना फोर्स लगाया, जरा बताना, जरा देख के, बोर्ड पे लिखा हुआ है mg m इंटू जी, m इंटू जी। अरे वेट के इक्वल फोर्स लगाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुन लेना ध्यान से। अब मैं तुम्हें यहां डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रहा हूं, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं? भाई ऐसे ही तो उठा के ले गए हो यार, यस सर, है ना? तो ये फोर्स वेक्टर था जिसकी वैल्यू m इंटू जी है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जरा बताना दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। यस हाँ सर, जी दोनों, सर हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल फॉर्मूला लगता है F इंटू एस। जल्दी बताओ। यस हाँ, सर, तो F इंटू एस तुमने लगाया, बहुत बढ़िया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। फोर्स कितना लगाया तुमने? m इंटू जी, mg, ठीक, इंटू एस। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। जरा देख के बताना, जरा कितनी डिस्प्लेसमेंट करे हो। भाई सीधी सी बात है, जितनी हाइट तक ले गए हो, मान लो उठा के तुम 2 मीटर तक ले गए हो, तो एच की वैल्यू 2 मीटर हो जाएगी, एस की वैल्यू भी 2 मीटर हो जाएगी। यस नहीं सर, समझे? यस सर, हाँ तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना किया? तो तुम बोलोगे सर देखो जितनी हाइट तक उठा दिया है ना सर, वही डिस्प्लेसमेंट है सर, ठीक, तो एच। नहीं समझे? ठीक, तो ध्यान से सुनो। तो आपने इसी को लिखा आपकी बुक में बच्चों, इसी को लिखा m इंटू जी इंटू एच, ठीक, आपकी बुक में इसी को लिखा m इंटू जी इंटू एच। अब उन्होंने याद कर लिया डायरेक्ट। क्या याद कर लिया? फॉर्मूला, इसको बोलने की फॉर्मूला है, इसको बोल रहे हैं फॉर्मूला है। क्या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? m इंटू जी इंटू एच। ये बना कैसे? ध्यान से सुन लो भाई, ये बना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बना ऐसे है कि जितना वेट नीचे लग रहा है ना, उतना ही तो तुम फोर्स लगाओगे। तो तुमने फोर्स की जगह क्या रखा? m इंटू जी, वेट के इक्वल, ठीक। यस सर, हाँ, m क्या होगा? जो बॉडी का मास दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक। और s की जगह तुमने क्या रखा? डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रखा? कितनी हाइट तक तुम ले गए हो वो रखोगे, सही बात तो है। तो भाई फॉर्मूला क्या बन के आया बताओ? वर्क डन अगेंस्ट द mgh, ग्रेविटी का फॉर्मूला, हाँ ये याद रखिएगा। mgh यस, तो क्या हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख दें धीरे से? वर्क डन, और याद कर लें अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा और मुझे जवाब चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्क हुआ है ना, ध्यान सुन लेना भाई, तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना। ये वर्क क्या ग्रेविटी ने किया है या किसी एक्सटर्नल एजेंट ने किया है? बताना जरा। सर एक्सटर्नल एजेंट, हाँ, एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। सुन लो फिर से ध्यान से, ये वर्क किसी एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। ग्रेविटी इसको उठा के थोड़ी ना ले गई है यार ऊपर, मैं उठा के ले गया हूं या तुम उठा के ले गए होगे, कोई एक्सटर्नल एजेंट है। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है ये बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल समझे? एजेंट, सही है, ओके चलो, बहुत बढ़िया बात है ये तो। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, जरा चेक करके बताइए जरा। ये हमेशा पॉजिटिव यस आएगा सर, कि नहीं, जरा चेक करके बताइए जरा। सर पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन और कॉस 0। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आपका पॉजिटिव आता है, बहुत बढ़िया, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, एक बात मैं आपसे, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, और वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, सुन लो ध्यान से भाई। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्या सर, क्या सर, क्या सर? वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो भाई, इस पे सवाल आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या कॉन्सेप्ट कहीं ना है। सुन लो क्या पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जरा। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? ध्यान से सुनना बच्चों, क्या लिखा मैंने? वर्क डन, देखो जब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी बोल रहा हूं, जब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी बोल रहा हूं, तो यार सीधी सी बात है, ये टॉपिक तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक, पूरा याद है तुम्हें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, उसके अगेंस्ट तुम उतना ही फोर्स लगा के उसको उठा देते हो एच हाइट तक, एम जी एच फॉर्मूला आ जाता है। और अब मैं तुम्हें यह पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये क्या बात हो गई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो ध्यान से। क्या? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज पाथ
इंडिपेंडेंट मतलब भाई ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सुनते जाओ भी सब समझ में आएगा, सवाल भी कराऊंगा, परेशान ना हो। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब ये क्या बात है, इट ओनली, ऐसे मत करो यार, पूरा पूरा लिखो है ना। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन, ओनली डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से सुनिएगा जरा, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आहा, ये क्या बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुन लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस बात को हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। देखिए बच्चों, देखिए मान लीजिए कि जैसे ये ग्राउंड है ना, ये कोई ग्राउंड है, अरे मान लो यार कोई ग्राउंड है ये, ठीक। अब यहां पे कोई पॉइंट ए है, ठीक। ए से ऑब्जेक्ट को उठाया और पॉइंट बी पे मैं ले गया, देख रहे हो कि नहीं बताओ। और आपके सामने मैं करता भी जाऊंगा, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा है पॉइंट ए पे, मैंने उठाया और मैं बी पे ले जाऊंगा, ले जाता हूं, चलो सीधा रास्ता, रास्ता देख लेना भाई ध्यान से। ये सीधा रास्ता है इसका, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा अगर ये हाइट कितनी h है। भाई तुम्हें लेवल चेक करना है, लेवल, ये वाला लेवल ये रहा, सुन लो ध्यान से, ए का लेवल ये है सर, ये अरे देख लो ना, ये है, ये हॉरिजॉन्टल दिखा, हाँ। बी का लेवल ये है, ये अब कह रहा है सर बी का लेवल दिखा दो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए दिखाते हैं आपको। आप क्या करो, पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, सुना, पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ग्राउंड के पैरेलल जब ड्रॉ करोगे, ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और वर्टिकल किसको बोलते हैं, ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। अभी तुम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, बी का लेवल ये है, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए, मैंने कहा कि तुमने क्या किया, तो तुमने बोला सर हमने तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया। मैंने कहा अच्छा, तुमने क्या किया, तुमने यहां लिखा क्या, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जरा रास्ता भी बता दो, तुमने बोला सर पाथ मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ ले गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बताओ कितना वर्क किया, बॉडी का मास mg m है, सुन लो ध्यान से, हाँ बॉडी का मास m है, सुन लेना ध्यान से पहले, बॉडी का मास m है। मैंने कहा बताओ कितना वर्क किया, तुमने कहा सर हमको तो आता है, पीछे पड़ के आए। हमने कहा अच्छा ठीक है बताओ, तो तुमने बोला सर m इंटू जी इंटू एच। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चाहो तो इसको तुम एम जी एच लिख दो, ठीक। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ कि फिर वही बॉडी है, मास m है, लेकिन इस बार तुमने क्या कहा, तुमने कहा सर हम ना इस बार ये पॉइंट p है, ठीक है सर, और सर कुछ ऐसा करेंगे हम, पहले आप देख लो करेंगे कैसे प्रैक्टिकली, इधर देखिए जरा, ये पॉइंट p है, ग्राउंड पे यहां कहीं होगा, a यहां p यहां, ठीक। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को फिर से ले जाऊंगा, उतने ही लेवल की हाइट पे ले जाऊंगा, लेकिन मैं रास्ता देखिए जरा, देखिएगा आप रास्ता आपके सामने, इतनी हाइट पे ले जाऊंगा, पॉइंट ए की हाइट ये, सॉरी पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट बी की हाइट ये है ना, इतनी, मतलब 1 मीटर पहले ले गया था या 2 मीटर, जितना ऊंचाई पे पहले ले गया था उतना ही ऊंचाई पे अभी भी ले जाऊंगा, लेकिन रास्ता चेंज करूंगा। देखिए जरा, यहाँ पे मोशन देखिएगा इसका, ठीक है, उसको टहला रहे हैं खूब देर तक, पहले देखा, रास्ता चेंज हो गया, पहले सीधे सीधे लेके गए थे, अब टहला रहे उसको, इधर लेके गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, ये अब ये यहाँ प्लेस कर दिया तुमने उसी लेवल की हाइट पे। तो पता है, सुन लेना, वर्क चेंज नहीं होता है, ये पढ़ा रहा हूं, रास्ता चेंज करने से वर्क चेंज नहीं होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। आइए डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं, इधर देखिए, पहले क्या किया इस बच्चे ने, पॉइंट पी से घुमा के ऐसे है ना, उठाया इधर घुमा दिया है ना, और पॉइंट एम पे ले आया। फिर क्या किया उसने,
M से घुमाया, इधर पॉइंट N पे ले आया, घुमा रहा है ऑब्जेक्ट को, और धीरे से अब क्या किया उसने, N से उठा के इधर ले आया, मर्जी है उसकी, और अब उठा के यहां ले आके प्लेस कर दिया उसने। P से ले गया R पॉइंट पे। अब बताओ P से R ले जाने में हाइट कितनी हुई, हाइट, वर्टिकल हाइट। बच्चे पता है क्या बोलेंगे, बच्चे कहेंगे सर P के एग्जैक्टली ऊपर R नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे यार फिर वही बात, P के एग्जैक्टली ऊपर R दिखाई पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। P का जो लेवल है और R का जो लेवल है उसके बीच का परपेंडिकुलर चेक करिए, वो सेम होना चाहिए। मतलब सर, मतलब सर ये चेक करो, ये चेक करो, दिखा, बताओ दिखा, जितना पहले H था उतना ही अभी भी है कि नहीं है, बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए, है कि नहीं है? ठीक सर है। अब सुनो, अब मैंने आपसे पूछा कि नहीं, अब तुम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी बताओ, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, कौन से पाथ के लिए, इसको पाथ 2 बोला हमने, रास्ता नंबर 2 है ये, पाथ 2, तो कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, वही आंसर आएगा, M इंटू जी इंटू एच। बताइए कोई डाउट है, बोलिए। नो सर। जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेंगे, जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेंगे, चाहे सीधा सीधा ले जाओ, चाहे इधर उधर घुमा के टहला के ले जाओ, अगर उसी हाइट लेवल पे दोबारा ले जाओगे तो वर्क डन सेम होगा। कोई डाउट बताइए, बताइए कोई डाउट बताइए। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक दो डायग्राम दूंगा और आप मुझे जवाब बताएंगे। बच्चों ये एक लेवल था ग्राउंड का, ठीक एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने ए से उठाकर घुमा घुमा कर यहां ले गए पॉइंट बी पर, रास्ता ये इनका, ठीक, और एक बार उसी ऑब्जेक्ट को उन्होंने पॉइंट पी से उठाकर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलते हुए और यहां पहुंचा दिया, कहां पर, पॉइंट सी पर। और ध्यान से सुनिएगा, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है किसका, मतलब हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, वेरी सॉरी, क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से हाइट है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी की सेम है। मतलब सर, मतलब ये है, समझ जाना है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा सुधार दें। देखो ऐसे, इसको थोड़ा सुधार देते हैं कुछ इस तरीके से, समझिएगा जरा स्टूडेंट्स, है ना, इसको थोड़ा ठीक कर देना। हाँ ये देखिए, मतलब सी का जो हाइट है यहां ग्राउंड से, अगर ये h1 हाइट है और ये भी अगर h1 हाइट है, अब बताओ रास्ता अलग अलग होने से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द ग्रेविटी है, और वर्क डन फ्रॉम पी टू सी भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। यार सीधी सी बात है, तुम रास्ता कोई भी लो लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी तो वर्क कर रहे हो ना, क्योंकि नीचे लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको ही तो तुम अपोज कर रहे होगे लगातार। तो वर्क डन फ्रॉम पी टू सी, लेकिन दोनों ही अगेंस्ट द ग्रेविटी है, नीचे ग्राउंड है, तो दोनों ही वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। एमजीएच एमजीएच हाँ MGH। नहीं H1, इस बार H1, इस बार H1, H1 mg H1, H की जगह H1 दिया है ना उसने, नहीं समझे, समझ गया बोलो। और बॉडी वही है, बॉडी वही है, मास वही है, बॉडी ठीक। वही है ना, बॉडी वही है, ठीक। बॉडी चेंज नहीं हुई है, मास वही है, ठीक, mg इंटू H1, और यहां पर mg इंटू H1। अब क्या आपको मेरी बात समझ में आई, जो मैंने लिखवाई थी, क्या कि वर्क डन Yes, sir. अगेंस्ट द ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता भाई, रास्ता कोई भी ले लो, अगर ये वाली हाइट सेम है तो वर्क डन सेम आएगा। इसी में एक और डायग्राम दिखाना चाहता हूं, वैसे तो आप देख भी चुके हो, जरूरी नहीं कि ए के जस्ट ऊपर बी आ जाए, ना 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 ना, ए जिस लेवल पे पड़ा हुआ है और बी जिस लेवल पे पड़ा, दोनों लेवल के बीच की हाइट नापनी मेजर, यानी कि दोनों लेवल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है। बताइए कोई डाउट है, बोलो, कोई डाउट है? अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या
वैसे तो आपने एनर्जी के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्या थोड़ी बहुत बात आपको एनर्जी के बारे में पता है? जैसे कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक, एनर्जी के बारे में बहुत बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, छोटी सी बात करूंगा मैं, ठीक। क्या अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो वर्क कर सकती होगी कि नहीं? बताओ भाई, मैं वर्क कब करूंगा? मेरे को बॉक्स खिसकाना है, तो यार मैंने खाना वाना खाया, मेरे अंदर ऊर्जा होगी, अगर एनर्जी होगी तभी तो मैं वर्क करूंगा, ठीक, ठीक है। तो किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो वर्क कर सकती है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो ज्यादा वर्क करेगी, जिसके पास कम एनर्जी है वो कम वर्क करेगी। समझो भाई, ये एक बुढ़ा व्यक्ति है, इसको देखो जरा, और ये एक यंग मैन है ना, ये एक ओल्ड मैन है मान लो, ठीक, और ये एक यंग मैन है, ठीक। अब मैंने बोला इन लोग से वर्क करने के लिए, दोनों लोगों से कुछ वर्क मैंने दिया होगा इनको, एक बॉक्स खिसकाने के लिए दे दिया, मैंने कहा खिसका के यहां से वहां ले जाओ। बताओ बढ़िया अच्छा अच्छा अमाउंट का वर्क कौन करेगा, यंग मैन या ओल्ड मैन? जनरली जनरली सर यंग मैन। बताइए। हाँ, ओल्ड मैन और ये यंग मैन, ये सब ना मैं समझा रहा हूं भाई, ध्यान सुन लो, बस मैं समझा रहा हूं, अभी मैं बेस बना रहा हूं, अभी आपको समझ में आना चाहिए, अभी हम टेक्निकल चीजों में चलेंगे, परेशान ना हो, सुन लो पहले, ठीक। यंग मैन, ठीक, तो यंग मैन कैन डू बेटर वर्क, तो यार सीधी सी बात है, ये बहुत बढ़िया वर्क करके दिखा रहा है। मान लो इसने वर्क किया कितना, या ऐसे भी मत 50 बोलो आप, जूल। ऐसे मत, वो सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, आप ये बस समझो जरा, क्या आप बस अभी ये बोलो कि सर ये बहुत बढ़िया वर्क क्यों कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कॉमन भाषा में बोलेंगे देखो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, भाई यही तो बोलोगे ना आप, कॉमन भाषा में बात करो अभी। यस सर। आप बोलोगे देखो सर एनर्जी जो है यंग मैन की ना सर, एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, और ओल्ड मैन की एनर्जी सर कम होगी। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने कहा सर आप एक बात लिख सकते हो क्या, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ओके, टू डू वर्क। ये बहुत ज्यादा अभी इसको ऐसा नहीं कि लिख के याद कर लेना, तुम रुक जाओ, तसल्ली रखो, बस मैं तुम्हें अभी ये बताना चाहता हूं, अभी सब डेफिनेशन आएंगी धीरे धीरे, रुक जाओ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर लेगी। मानते हो कि नहीं इस बात को? जल्दी बताओ, बताओ, अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? बताइए, बताइए, कर पाएगी, ठीक, कर पाएगी। भाई सीधी सी बात है। अब एक चीज और दिखाना चाहता हूं जरा आपको, एनर्जी खर्च करके ही तो वर्क करेगा, सही बोला कि नहीं बताओ, है ना? इधर देखो जरा, अब यहां पे देखिए जरा, ये एक बंदा है फिर से, ठीक, इसके पास मान लो एनर्जी, अच्छा यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल्स होती है, याद रखना, यूनिट ऑफ, या आप ऐसे कर लो एसआई, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भी यूनिट वही होती है जो वर्क की होती है। अब वो क्यों ऐसा होता है भी पता चलेगा तुम्हें, ये भी क्या होता है बताओ, जूल्स, और जूल्स को कैसे लिखते हो? जे से। सुनो बच्चों ध्यान से, ये एक व्यक्ति है, मान लो कोई बंदा है ये, ध्यान सुनो, मान लो इसके पास 100 जूल एनर्जी, अरे भाई मान लो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक, मैं बता रहा हूं, सुन लो। अब मुझे ये बताओ क्या ये वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बोलो। सर कर पाएगा। कर पाएगा, ठीक। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं और ध्यान से सुनना कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसने एक बॉक्स खिसकाया, धक्का मारा, वर्क किया, भाई बॉक्स यहां रखा था, खिसका के वहां पे ले गया, ठीक, बॉक्स पोजीशन ए पे था बच्चों, और धक्का मार के यहां पे ले गया पोजीशन बी पे, ठीक। अब ऐसा करने में ये बताओ जरा, और खुद सोच के मुझे बताना क्या कि उसने वर्क किया? यस सर किया। भाई एक बात बताओ जरा, क्या वर्क फ्री में कर लेगा? क्या फ्री में नहीं वर्क सर। करेगा या एनर्जी खर्च होगी? बताओ, बताओ, खर्च होगी। खर्च होगी। एनर्जी खर्च होगी। यार देखो सीधी सी बात है, कहीं पे भी कुछ भी वर्क हो रहा हो, है ना, एनर्जी खर्च होगी ही होगी, फ्री में वर्क थोड़ी ना होता है यार।
अब मैं ही तुम्हें बता रहा हूं कि इस लड़के ने कितना वर्क किया, W का मतलब, चलो मैं लिख देता हूं, है ना, इस लड़के ने 40 जूल का वर्क किया, बॉक्स को A से B पोजीशन ले जाने पर इसने कितना वर्क किया, 40 जूल। ठीक, तो बताओ कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी, बताओ। सर 40 जूल्स। हाँ बिल्कुल सही भाई, देखो 100 जूल इसके पास थी यार, 40 जूल का वर्क किया तो फ्री में थोड़ी ना करा होगा यार, 40 जूल की एनर्जी खर्च करके ही तो वर्क किया होगा। ठीक, यस सर। तो सुनना ध्यान से, सवाल देखिएगा जरा। मैंने बोला अब यार ये बताओ इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 100 जूल। 100 अब रिमेन कितना है इसके पास, बचा कितना, 60 जूल्स। रिमेनिंग 60 एनर्जी जूल्स। इसके पास कितनी बची। तो आपने कहा सर देखो सर 100 पहले थी, मैंने कहा अच्छा। आपने कहा देखो सर 40 तो उसने कहाँ खर्च कर दी, वर्क करने में, मैंने कहा अच्छा। तो बची कितनी इसके पास बताओ, बोलो। 60 जूल्स। 60 जूल्स। ठीक, यानी कि अब आपको अभी अभी एक बात पता चल चुकी है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात मैं यहां लिखने जा रहा हूं। आपको बहुत अच्छी बात यहां से एक पता चली है और वो आपको याद रखनी है। क्या, ये देखिए, और क्या मैं ठीक लिख रहा हूं मुझे बताना। मैंने आपसे बोला कि इसका मतलब ये है कि एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क में। क्या मैंने ठीक बोल दिया कि नहीं बोल दिया, जल्दी बताओ, बताओ। यस सर। बिल्कुल सही बोला यार, मैंने क्या गलत बोल दिया। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होगा तो वो वर्क कर सकता है, तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस सर, यस सर, यस सर। और सुनो, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अभी पता चलेगा, रुक जाओ ध्यान से, ये बात आपको बाद में पता चलेगी। ठीक, थोड़ा रुक जाओ। एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क को वापस एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, और दोनों की यूनिट सेम होती हैं। वर्क को, सुन लो, एनर्जी को वर्क में और वर्क को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, याद कर लो, अभी तो धीरे धीरे सब पता चलेगा, परेशान ना हो। अब सुनो ध्यान से बच्चों, एनर्जी, वैसे तो एनर्जी बहुत तरीके की होती है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप परेशान ना हो ज्यादा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन जो आपको एनर्जी पढ़नी है, ठीक है, जो मेनली आपको पढ़नी है, देखो डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे यार, ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, सुन तो लो तुम पहले, है ना। एनर्जी बच्चों आपकी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, सुनना भाई। नंबर 1 होती है तुम्हारी कैनेटिक एनर्जी, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, परेशान ना हो। और दूसरी होती तुम्हारी कौन सी, पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी। सुन लेना ध्यान से बच्चों, ठीक। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है, या तो के ई से लिख दो या तो ई के से लिख दो। के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, और ये के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है, पीई। ठीक, या कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, ई और नीचे छोटा सा पी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जल्दी से फॉर्मूला याद करोगे फटाफट, बिना कुछ सोचे समझे, तुरंत फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तुरंत के तुरंत, ध्यान से सुन लेना भाई। सॉरी। काइनेटिक एनर्जी चाहे आप ई के से लिखो और चाहे काइनेटिक एनर्जी ऐसे करके लिखो, इसका फॉर्मूला होता है हाफ हाफ। mv हाफ स्क्वायर। का मतलब, हाँ यस, हाफ एम बी स्क्वायर, 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक, एम क्या है, बॉडी का मास। एम क्या है, बॉडी का मास। हाँ मींस क्या लिख सकते हो आप, मास ऑफ द बॉडी, यार कोई तो बॉडी होगी ना। ठीक, मास ऑफ द बॉडी, ओके। और इन किलोग्राम, किसमें लेना है, किलोग्राम में नहीं दिया होगा तो कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक, और v क्या होता है, वेलोसिटी। हाँ, आप इसको वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैंने चैप्टर नंबर 1 में कई बार पढ़ाया है, क्या बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, और जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है जितनी, वही उसकी स्पीड होती है। तो आप इसको चाहे वेलोसिटी बोल दीजिए, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में बॉडी कैसे मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन में, और चाहे इसको आप स्पीड बोल दीजिए। सभी बच्चे फटाफट याद करें। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर। फटाफट याद करो पहले, हाफ एम बी स्क्वायर 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक, याद कर लिया। अब सुनो, अब तुम फटाफट पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो,
MGH MGH ही होता है, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो निकाला था तुमने, वो वर्क डन, potential energy। हाँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो तुमने निकाला था, वही पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है ये समझो जरा, ऐसा क्यों होता है ये समझो, आओ पीछे देखो, सुनो ध्यान से। अब मैं आपको अभी अभी मैंने तुमसे एक बात करी थी, शायद तुम भूले नहीं होगे। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि यदि किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर सकती है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब देखिए जरा कैसे, इधर देखिए, इसको मैं उठा रहा हूं, ठीक, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, जल्दी बताओ। वर्क Work। एनर्जी रख रहे हो। हाँ, सुनो, जितना वर्क करोगे उतना ही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। सुना, नहीं समझे? ये बॉडी यहां रखी है, मैंने इसको उठाया और यहां से यहां ले जाने में मैंने मान लो mgh वर्क किया है। कितना वर्क किया बताओ? MGH। हाँ, तो सारा का सारा वर्क इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो जब मैं इसको उठा के यहां से यहां तक लाया हूं, तो बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? जितना वो किया। MGH जितना वर्क किया है। और कितना वर्क किया था? mgh। हाँ जी। फिर से सुनो, जिसको नहीं समझ में आया वो आसान एग्जांपल देखो ना। पहले आप एक इजी एग्जांपल लो ना, इजी एग्जांपल देखो कैसे, आराम से। पहले रूल समझो, इसको यहां से यहां ले जाने में, यानी कि अरे यार, अगेंस्ट द ग्रेविटी h हाइट तक ले जाने में जितना वर्क करोगे सारा का सारा उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। मान लो मैंने इसको यहां से यहां ले जाने में 50 जूल का वर्क किया। कितना? 50 जूल। 50 50 जूल। जूल। तो बताओ इस बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? 50 जूल। हाँ, 50 जूल। जितना वर्क करोगे बॉडी को उठाने में अगेंस्ट द ग्रेविटी, सारा का सारा वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। समझ गए। और जो लोग अभी भी नहीं समझे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, जरा समझिएगा। देखिए देखिए बच्चों, मैं यहां खड़ा हूं, ये लेवल है, ये हमने इसको इससे सर पे रखा, देखिए ये सिर्फ मैं इतना ले गया हूं। देखो दो दो कंडीशन दिखाऊंगा, ध्यान सुनो। ये फर्स्ट कंडीशन Yes, देखा, sir। अब सेकंड कंडीशन देखना, ये सेकंड कंडीशन। बताओ मैंने कब ज्यादा वर्क किया होगा आपके हिसाब से? क्या क्या अंदाजा है आपको, बताओ फिर से देखो। Second। हाँ, ये फर्स्ट कंडीशन में बस मैं यहीं तक ले गया, और सेकंड कंडीशन में मैं यहां तक ले गया। सेकंड कंडीशन में ज्यादा वर्क किया। ज्यादा वर्क कब किया होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी? सेकंड। सेकंड में। यार बड़ी कॉमन सी बात है, इतना ही ले गए, केवल h की वैल्यू थोड़ी सी है, ओनली इतना, तो कम वर्क, और इतना h हो गया तो ज्यादा वर्क। समझना समझना समझना। मान लो यहां से यहां ले जाना मैंने 5 जूल का वर्क किया। कितना बताओ जल्दी से बताओ, कितना? 5। ठीक, यस सर। तो बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इस बॉडी में 5। कितनी पोटेंशियल? 5। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं यहां से, क्या मुझे चोट लगी ज्यादा तेज? नहीं। सर नहीं। अब देखना, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं बहुत तेज मुझे चोट लग जाएगी। यहाँ पे देखिए, इतना ऊपर ले गया और यहां तक वर्क कर, यहां तक ले जाने मुझे वर्क करना पड़ा कितना? 100 जूल। तो बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? 100 जूल्स। 100 जूल। 100 तो अगर यहां से, हाँ, अगर इसको यहां से यहां छोड़ दूं, ज्यादा तेज आके टक्कर मारेगी कि नहीं, और चोट लग जाएगी मुझे? यस सर। यानी कि एक चीज और सीख चुके हो आप, जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगा, क्योंकि उतनी हाइट तक ले जाने में ज्यादा वर्क डन किया होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और सारा का सारा वर्क ऐसा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया होगा। और जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर ऊपर से छोड़ दिया तो उतना ही तेज चोट लगाएगा वो। ठीक बोला? यस सर। तो सुनो, अब आइए जरा कॉमन भाषा में बात करें। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको यहां से यहां तक उठाने में आपने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना वर्क किया कॉमन भाषा में, MGH। बताइए। हाँ, तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ये बताओ इस बॉडी को यहां से यहां ले जाने में, या यहां से यहां, रास्ता कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं, रास्ता छोड़ो तुम, यहां से यहां ले जाने में इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा, तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? बताओ सर बताओ। अरे जितना आपके सामने ही तो है, यहां से यहां तक वर्क कितना किया? MGH। तो तो उतनी बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? MGH। mgh। क्या दिक्कत है? तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? MGH।
आया कि नहीं आया बताइए। आ गया सर, आ गया सर। अब सुनो समरी फटाफट। अच्छा, समरी से पहले एक चीज और दिखाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा बॉडी में कब आएगा, जब आप बॉडी की पोजीशन चेंज करोगे। भाई पहले बॉडी यहां पर थी और आप इसको उठा के यहां ले गए, तो बॉडी की पोजीशन में चेंज आया। तो जब बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कहां से आती है? फ्री में आती है क्या? नहीं। जो वर्क तुमने इस पर किया है यहां से यहां ले जाने में, वही वर्क ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक। तो मैंने तुमसे सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है बॉडी में। तो तुमने कहा सर देखो जब उसकी पोजीशन चेंज करोगे ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। Yes. मैंने कहा ठीक है भाई, तो लिख लो अपने समझने के लिए क्या कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब आएगी, जब, सुन लो अभी फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, ये बेसिक बता रहे हैं। ठीक है। नाउ देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है बताइए? ड्यू टू पोजीशन, चेंज इन। पोजीशन, चेंज इन हाँ? पोजीशन। अब हमेशा ये मत बोल देना, अभी और पढ़ाएंगे बाद में तो और आएगा ना, एक साथ थोड़ी ना पढ़ा दूंगा सारा। ठीक। अभी बस आप ये समझो पोजीशन में चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब सुनो, अगर कोई बॉडी मोशन में हो रही हो, भाई अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास वेलोसिटी या स्पीड होगी, और हर एक बॉडी के पास मास तो होता ही होता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कब होती है किसी बॉडी के पास? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। डायग्राम बनाऊं, समझ जाओगे। ये एक ग्राउंड का लेवल है इस तरीके से, और ये एक ऊंची सी बिल्डिंग है या पिलर है, जो कहना हो कह दो भाई, है ना। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे पकड़ा इस तरीके से, और इसको उठाकर मैंने यहां रख दिया इस हाइट पे। अब बताओ इसमें इस टाइम रखा हुआ है भैया, सुन लो, चल नहीं रहा है, रखा हुआ है, बताओ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल या काइनेटिक? जल्दी बताओ। पोटेंशियल है या काइनेटिक है? जल्दी बताइए। पोटेंशियल है, सीधी सी बात है। जब रखा हुआ है उस टाइम मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस, तो तुमने बोला सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। यस सर, यस सर। ठीक। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ यार क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो तुमने बहुत आराम से बताया नो सर। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमने फॉर्मूला लगा के तब समझाया, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी इसका जीरो है कि नहीं यार? रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो होगी, स्पीड जीरो होगी। नहीं मानते हो? बताओ। मान गए। ठीक, तो v की वैल्यू रख दो जीरो, क्या दिक्कत है? v की जगह जीरो है ना, तो जीरो का स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो जूल्स, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। अब कितनी होगी वो छोड़ो आप, mgh के इक्वल होगी। ठीक। अब यहीं पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान देंगे। एक कार बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये कार है, ठीक। अब देखो बच्चों, ये कार है, ठीक। ग्राउंड से इसका लेवल कितना है? जीरो। भाई सही है यार। अगर मैंने तुमसे बोला कि जैसे कि यहाँ पे ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से लेवल कितना था? h, तभी तो तुम बोल रहे थे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, है ना। अब इस कार के पास, ये कार चल रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं कह तो रहा हूं तुमसे मोशन कर रही है, गाड़ी चल रही है, ये रोड है, ग्राउंड की, ग्राउंड पे रोड है, और ये ऐसे चल रही गाड़ी टिंग ऐसे, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ऐसे मैं चलो तुम्हें दिखा भी देता हूं, है ना। ऐसे करके ये मोशन कर रही है। अब मैंने कहा कि ये बताओ क्या इस टाइम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? नो सर। बताओ। नहीं है। मैंने कहा समझ में नहीं आया, जरा समझा दो। तो आप बोलोगे देखो सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और सर ग्राउंड से इसका लेवल कितना हाइट पे? जीरो। अरे यार h की वैल्यू कितनी? जीरो है, तो ग्राउंड पे ही चल रहा है ना, तो h की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो h की वैल्यू जीरो रखा तुमने यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा बताओ? mg इंटू h की जगह जीरो, तो आंसर आएगा जीरो। यानी कोई बॉडी अगर ग्राउंड पे चल रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लोगे बताओ? जीरो। 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 ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैंने कहा, मैं ही तुम्हें बता रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से सुन लो ना, मैं सब कुछ दे तो रहा हूं तुम्हें। मैंने कहा इस कार का मास m है, तुमने कहा ठीक है सर।
मैंने कहा इस कार की स्पीड बोलो और चाहे आप वेलोसिटी बोलो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी v मान लो। आपने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा ये कार चल रही है, मैंने कहा ये बताओ क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी? यस बताओ। सर, यस होगी सर। सर। तो मैंने कहा बताओ जरा कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, बताना जरा। हाफ mv²। ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, ये बॉडी रखी हुई थी, चल नहीं रही थी, मोशन नहीं कर रही थी, स्पीड इसकी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन इसमें पोटेंशियल था। ये बॉडी चल तो रही है लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही, ग्राउंड पे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है? 0। तो h की वैल्यू 0 होने की वजह से इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, मोशन कर रही, तो भाई काइनेटिक एनर्जी होएगा ही होएगा, चेंज हो जाए। तो इसके पास काइनेटिक था लेकिन पोटेंशियल नहीं था। अब मैं तुम्हें एक और डायग्राम दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से चेक करोगे। देखो ये ग्राउंड लेवल फिर से है, और ये आसमान में क्लाउड्स हैं, इस तरीके से आसमान में है ना, क्लाउड्स हैं, बादल, और एक चिड़िया उड़ रही है हवा में ऐसे। ये बर्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा जरा। ये बर्ड पहले ऐसे बैठी हुई थी, अचानक से उठी, अब ये जा रही है। यहां पे मैंने इसकी फोटो खींची, मतलब चल तो रही होगी, मैंने यहाँ पे फोटो इसकी खींच ली। फोटो खींच के मैंने तुम्हें बोला क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? चिड़िया के पास, बर्ड के पास, बताओ। है। तो तुमने कहा कि, मैंने कहा कैसे? तो तुमने बोला देखो सर, इसकी ना सर जो ग्राउंड है, ग्राउंड से सर कुछ ना कुछ हाइट है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में चेंज भी है। एच, तो सर पोटेंशियल एनर्जी तो उसके पास mgh होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा m क्या है? तो आपने बोला m सर चिड़िया का मास है, मास ऑफ द बर्ड। ठीक। अच्छा, जी तो पूरी दुनिया को पता है, जी क्या है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं पता? बताओ जी क्या है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक। और एच तो तुम लोग देख ही रहे हो। फिर मैंने तुमसे पूछा कि ये बताओ जरा, क्या इस चिड़िया के पास ईके है? ईके का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, बताओ। नहीं है। अरे है, रुकी थोड़ी ना यार, मैं फोटो मैंने खींची, वो तो बेचारी चल रही होगी ना, जिस टाइम मैंने फोटो खींची उसकी वेलोसिटी v थी। अब बताओ सर, अब तो है, अब तो है। चिड़िया रुकी थोड़ी ना, रुकी तो तुम्हारी फोटोग्राफ में है ना, रुकी तो तुम्हारी फोटोग्राफ में है, फोटो खींच के चेक कर रहे हो, लेकिन उस टाइम वो चल रही है ना। ठीक। तो कितनी एनर्जी होगी चिड़िया के पास काइनेटिक वाली? हाँ, अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना जरा बच्चों। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सुन लेना ध्यान से। जब भी तुमसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछेगा किसी भी सवाल में, कुछ नहीं करना है तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सुना ध्यान से, बोलो 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 जल्दी से। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हाँ, अब पता है बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर ये वाले केस में क्या मैकेनिकल एनर्जी है? हाँ है यार, चेक कर लो, है। क्या दिक्कत क्या ले रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है ना तुम्हारा, क्या? पोटेंशियल प्लस। अब बच्चे बोलेंगे सर काइनेटिक तो 0 गए। अरे हो जाने दो यार, तुमसे क्या मतलब है? तुम तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलोगे कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम करके जो आता है वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, समझे? यस सर। तुमसे क्या मतलब है? हो कोई 0, हम क्या करें? होगा तो हम यहां रख देंगे, जितना ये होगा रख देंगे, जितना ये होगा रख देंगे। ये वाले केस में हमने पूछा क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी तुम निकाल सकते हो? तो इसके पास पोटेंशियल 0 है, होगा, हम क्या करें उससे? मतलब थोड़ी ना यार, हमें तो फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल आ जाएगा। अब जो 0 हो तो 0 रख देना, नहीं समझे? यहां पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक कुछ ना कुछ है, यहां पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, काइनेटिक 0, जो होगी रख देंगे, क्या दिक्कत है तुम्हें? और यहां पर दोनों ही अवेलेबल हैं, पोटेंशियल भी अवेलेबल है और काइनेटिक भी अवेलेबल है, नहीं समझे? बताओ समझ गए। पोटेंशियल क्यों अवेलेबल है? यहां पर पोटेंशियल क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हाइट है, और काइनेटिक, हाँ मतलब पोजीशन में चेंज आया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, भाई ग्राउंड का ये लेवल है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चिड़िया ऐसे करके जा रही है, तो कुछ ना कुछ हाइट है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज आया है, इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब खुद सोचो, चिड़िया ने अपनी मसल से फोर्स लगा के कुछ अपनी बॉडी पे वर्क डन किया होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी या नहीं? बताओ। किया होगा भाई चिड़िया के कुछ मसल्स कुछ फंक्शन होता होगा ना, ऐसे उड़ती होगी तो कुछ बॉडी का मैकेनिज्म होता होगा, तो उसने कुछ फोर्स लगा के तभी तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर गई होगी। हाँ जी।
तो जितना चिड़िया ने वर्क डन किया है, चिड़िया का मतलब बर्ड, जितना बर्ड ने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है, सारा का सारा वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा सर। तो इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब मैंने पूछा क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो बस आपको ये चेक करना है कि बॉडी मोशन में है कि नहीं है। मोशन में तो है। मोशन में है, चिड़िया चल रही है ना भाई, v वेलोसिटी से या v स्पीड से, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं तो सुन लो ध्यान से। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों को सम कर दोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी बर्ड की। आया? आ गया सर। ठीक, तो फटाफट ध्यान से सुनो, तुमने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का फॉर्मूला आज पढ़ा, क्या होता है, mgh, कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, यस सर। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट का बीच का लेवल देखिएगा, हाइट कितनी, और यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सही है। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखो, हाफ mv स्क्वायर। और तुमने ये पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी। और तुमने क्या पढ़ा, तुमने ये पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन, और काइनेटिक चेंज इन नहीं ड्यू ड्यू टू टू मोशन, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ और ये कब होता है, जब बॉडी मोशन करती है, ड्यू टू मोशन मोशन ऑफ इट्स, बस ठीक है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, ये बातें। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इतनी बात जो पढ़ाई है ये आप अच्छी तरीके से यदि नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे तभी हम उस क्वेश्चन पे चल पाएंगे जो क्वेश्चन हम करने जा रहे थे, ठीक है। ओके, और सुनिए, इसके अलावा ग्रुप पे मैं क्या करूंगा, मैं एक एक लिंक को सेंड करूंगा। अब आपको अजीब सा लगेगा, सुनो ध्यान से बच्चों, वो रिकॉर्डेड लिंक हैं, ठीक, एक एक क्लास उसकी 40 मिनट या आधे घंटे की ऐसे होगी, वो ना, वो जनरल एनर्जी की इंफॉर्मेशन तुम्हें देंगी वो वीडियोस, वो समझो जरा। एक्चुअल में वो पुरानी क्लास में कहीं मतलब क्या कहते हैं, पुरानी वाली बुक में दिए हुए, तो जो एक्टिविटीज नहीं देके रखता है ना, तो वो यार बड़ा बोरिंग सा तुम्हें लगेगा यहाँ क्लास में। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत अच्छा है, उसको आप देखना, उसमें ना वही है ना कि रिन्यूएबल सोर्स बताओ, नॉन रिन्यूएबल सोर्स बताओ, समझ रहे हो, छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा, हाँ, कि हमें पेट्रोल को बचा के रखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए यूजफुल हो, ये सब कहानियां आप उसमें धीरे धीरे मैं शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा, जो जो मैं भेजूंगा आप उसको देखते भी रहिए, सही है। यस सर। और क्या पता ये सारी बातें भी उसमें रिपीट हो जाएं, क्या पता, शायद, वो बात की बात है, ठीक।